हेलो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये वाला जो नेक डिज़ाइन है, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। हमने 2 दिन पहले इस नेक डिज़ाइन का शॉर्ट में एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो था कटिंग का। अब उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिगार्डिंग मेरे पास एक इंक्वायरी आई है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना आप लोग। ये फ्रंट का नेक डिज़ाइन है। इस नेक डिजाइन के साथ जो बैक का गला बनता है वो हमेशा बोट नेक में बनेगा। बोट नेक में बनने का रीजन आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर ये डोरी लग जाती है तो ये जो शोल्डर है हमारा, ये वाला जो शोल्डर है ये बहुत कम रह जाता है। ये देखिए, ये शोल्डर कम रह जाता है, 1 से 1.5 इंच का शोल्डर रहता है, तो इसलिए बैक का जो नेक रहता है वो हमें बोट नेक में बनाना पड़ता है। अब ये बोट नेक जो है ये किस हिसाब से रखना है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में। मेरे जो क्लाइंट हैं उनका जो शोल्डर था, शोल्डर का मेजरमेंट लेना है हमेशा क्लाइंट के शोल्डर का। मेरे क्लाइंट के जो शोल्डर हैं उनके शोल्डर का मेजरमेंट था 15.5, मतलब 15.5। तो इसलिए हमने बैक नेक का जो बोट नेक है वो रखा हुआ है 9.5 10 इंच तक। 10 इंच तक आराम से रख सकते हैं, 10.5 भी रख सकते थे, बट हमने 10 इंच तक रखा है। अब आप लोगों को जो मैं चीज मेन बताना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनना। जब हम सिंपल नेक बनाते हैं, जैसे जब मैंने ये नेक की कटिंग की थी, तो यहाँ पे जो आप वो वीडियो देखोगे कटिंग वाला तो आप लोगों को समझ में आएगी। यहाँ से सिंपल नेक का जो हमने ड्राफ्टिंग की थी, इस तरह से सिंपल नेक की जो ड्राफ्टिंग की थी, तो बीच का जो गैप रखा था 3.25 रखा था, ये वाला गैप 3.25 रखा था। फिर शोल्डर का हाफ करके ये लाइंस लगा के हमने कटिंग की थी। ये जो बीच का गैप रखना है, ये गैप आपको 3.25 नहीं रखना अगर आपके क्लाइंट का शोल्डर कम है तो। मीन्स मेरे क्लाइंट का शोल्डर 15.5 था तो मैंने 3.25 गैप रखा। 3.25 गैप रखने से ये वाली जो बीच की चौड़ाई है ये बढ़ गई, और शोल्डर में जो है जो स्टेप रहता है वो 1 से 1.5 इंच का आ गया। मान लो जैसे अब मेरा शोल्डर है, मेरा शोल्डर 14 इंच है। अगर मेरा शोल्डर 14 इंच है तो मेरे को ये वाली जो चीज है, देखो यहाँ से चौड़ाई जो है, ये जो बीच की, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये 9.5 10 इंच पे आ रहा है। अब 9.5 10 इंच पे ये बीच का जो डिफरेंस है 10 इंच पे आ रहा है। जब भी कस्टमर का अक्रॉस फ्रंट, देखो ये होता है अक्रॉस फ्रंट, आप लोग शायद देख पा रहे हैं, इसका मेजरमेंट लेना है हमेशा अक्रॉस फ्रंट का। मींस यहां से लेकर यहां तक, 1 मिनट में, हाँ अब आप लोग देख पाओगे, ये यहां से लेके यहां तक अक्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट आपको हमेशा लेना है जब भी आप ये नेक बनाओगे। इस अक्रॉस फ्रंट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और कस्टमर के शोल्डर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप बीच की जो गहराई, वो गले के बीच की जो चौड़ाई है वो रखोगे। अब किसी का शोल्डर 15 इंच है तो आप बीच की चौड़ाई 3.25 रख सकते हो, बट किसी का शोल्डर 14 इंच है किसी कस्टमर का, तो उसका क्रॉस फ्रंट भी कम होगा, ये चीज भी कम होएगी। जब ये चीज कम होगी तो आपकी ये हमारी 10 पे आ रही है, तो ये कस्टमर के शोल्डर के अकॉर्डिंग आ रही है। आप लोगों की ये 10 की जगह 9 पे आनी चाहिए यहाँ, क्योंकि 14 इंच का शोल्डर है, शोल्डर कम है तो अक्रॉस फ्रंट भी कम होगा। अक्रॉस फ्रंट कम होगा तो यहाँ के बीच की गहराई भी कम होगी। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं अपने क्लाइंट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर आप लोगों की कुछ इंक्वायरीज होती हैं तो प्लीज आप कमेंट किया करो। मेरे पास इस चीज की इंक्वायरी आई थी तो मैंने बैक नेक पर ये वीडियो आपको बनाकर बता दिया है। ये जो बीच की हम चौड़ाई रखते हैं कस्टमर के शोल्डर के अकॉर्डिंग और अक्रॉस फ्रंट के अकॉर्डिंग रखते हैं, क्योंकि इस नेक के अंदर ये जो चीज है ये बढ़ जाती है। अब कुछ कस्टमर्स बोले मुझे यहाँ से इतना चौड़ा चौड़ा तो नहीं चाहिए, मेरा तो गिर रहा है। कल को आप लोग भी हमारी तरह 3.25 रख दोगे और ये चीज 10 पे आ जाएगी, बट आपकी जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो बहुत पतली है, या आप अपना बना रहे हो, आप बहुत पतले हो, तो ये जो गला है आपका ये गिरेगा, ऑब्वियसली गिरेगा। यहाँ से तो आप कवर कर लोगे इस डोरी से बांध के, लेकिन ये चीज नीचे जाएगी क्योंकि आपका शोल्डर कम है। तो शोल्डर के अकॉर्डिंग ही बीच की हमेशा चौड़ाई रखनी है। हमने 3.25 रखी है, आप उसको 3.25 तक भी कर सकते हो। अगर आपका शोल्डर 13.5 है तो उसको 3.25 रखो या 2.5 रखो। 2.5 से लेकर 3.5 तक आप कितना भी रख सकते हो। थैंक यू। ये चीज बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस जो हम बनाते हैं जिसमें हम कटिंग करके दिखा देते हैं, टेक्स्ट डाल देते हैं और सॉन्ग लगा देते हैं, उसमें चीजें क्लियर नहीं होती। तो इसलिए मेरे को लगा कि मुझे ये एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।